ओके सर। Okay, a question second. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by chord at the point of the minor arc, also at point of the major arc. तो अगर मेरे पास सर्कल है, ठीक है, तो chord of a circle is equal to the radius. अगर मेरी कोई भी chord रेडियस के इक्वल है, तो अगर ये chord हो गई, तो अगर वो रेडियस के इक्वल है, यहाँ पर रेडियस हो गया, ठीक है, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, तो ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो अब देखो, ये माइनर आर्क हो गया और ये मेजर आर्क हो गया। तो अब जब हम सॉर्ट करेंगे, तो ये भी रेडियस है, अब ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, तो ये एंगल हमारा आ गया 60। अब जो हमारा मेजर आर्क का एंगल होगा, ये वाला एंगल एट अ मेजर आर्क, तो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी कि ये सर्कल के सेंटर का हाफ होगा, ठीक है। और दूसरा, ये आर वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप दो चीजें कर सकते हो। एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको ज्वाइन करूं ए बी सी एंड डी, तो ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा, वो भी कर सकते हो। और एक रिफ्लेक्स एंगल वाला भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो। जो करते हैं, तो हमें हमारे पास क्या दिया है, ए बी इक्वल्स टू ओ ए, ओ बी, तो हमारे पास ट्राइंगल ए ओ बी इक्विलेटर हो गई। तो अगर इक्विलेटर है, तो एंगल ए ओ बी हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑन द मेजर आर्क, तो एंगल ए सी बी, वो हमें पता है हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी आ जाएगा। सेम रीजन, ठीक है, यहाँ पर रीजन लिखोगे, देन हाफ एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 60 30 डिग्री। अब ए सी भी 30 आ गया, अब ए डी भी फाइंड करना हमने। तो अगेन मैंने दो दो तरीके से, एक तो वो माइनर आर्क पर है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल चलेगा, ठीक है। तो या तो आप लिख दो कि एंगल ए डी बी इज द हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, या तो ऐसे कर लो, हाफ रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं हम, 360 माइनस एंगल ए ओ बी, तो हाफ 180, सॉरी 360 माइनस 60, तो हाफ इंटू 300, ये आ गया हमारे पास 150 डिग्री, सर ठीक इसमें है। रिफ्लेक्ट नॉर्मल क्यों नहीं किया था फाइंड? तो बेटा मेजर आर्क है ना, तो मेजर, क्योंकि अगर माइनर आर्क पर एंगल बन रहा है, तो माइनर आर्क पर एंगल तभी बनेगा कि जब वो मेजर आर्क सबटेंड करेगी। तो मेजर आर्क सेंटर के ऊपर ग्रेटर देन 180 सबटेंड करती है, मतलब 180 से बड़ा होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल ही बनेगा, ठीक है। मेजर आर्क 180 से बड़ा सबटेंड करती है? हाँ, तो देखो ना, मेजर आर्क ऐसी होती है ना, ये मेजर आर्क है, तो ये एंगल बनेगा ना, ओके सर। ठीक है। तो ये आपका 150, या तो आप यहाँ से एक और मेथड ले सकते हो कि ऑल्टरनेट वे क्या है, कि सिंस इज ADBC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो एंगल ACB प्लस एंगल ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल ADB आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ACB, तो 180 डिग्री माइनस 30 विच इज 150 डिग्री। आप ऐसे भी पार्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर, आप कैसे करोगे।